जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्राद्ध से संबंधित कई सारे वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप तर्पण का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को टच कर लीजिएगा। और श्राद्ध से संबंधित क्या भोजन होना चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, कम से कम पैसे में कैसे श्राद्ध कर सकें, गया जाने के बाद दोबारा श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर कई सारे वीडियोज में इस अकेले लिंक को टच करेंगे तो सारे वीडियोज के प्ले लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद कई सारे भाई बहनों के मन में बहुत सारा भ्रम है। उसमें 3 जो मुख्य विषय है उसके ऊपर मैं निवेदन करने जा रहा हूँ। पहला तो ये है कि जो हमारी माताएं बहनें विधवा रूप में हैं वो तर्पण कर सकती हैं कि नहीं। दूसरा, ये बड़ा मन दुखी हो जाता है लोगों के कमेंट्स पढ़ करके कि गुरुजी आपने हमारा नाम नहीं लिया, क्या शूद्र होना गुनाह है, शूद्र लोग तर्पण नहीं कर सकते हैं? तो ये भी मिथ्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और एक तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या श्राद्ध में तर्पण करने के लिए अथवा श्राद्ध करने के लिए जनेऊ पहनना आवश्यक है क्या। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, देवियां हैं, वो तर्पण कर सकती हैं कि नहीं। मेरे भाई बहन, तर्पण ही नहीं, गरुड़ पुराण में पूरा आया है। अगर उनके घर में कोई और नहीं है तो वो चिता को अग्नि भी दे सकती हैं, श्राद्ध विधि भी कर सकती हैं, पर तर्पण तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, उनके जिम्मे और भी सारी दायित्व का निर्वहन होता है। इसलिए जो पुरुष वर्ग हैं, परिवार में कोई भी हो जो श्रद्धा पूर्वक अथवा कम श्रद्धा से ही करने वाला हो, तो ऐसे में अग्नि संस्कार करना और श्राद्ध करना उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन तर्पण हर व्यक्ति को करना चाहिए जो बड़ा हो सका है, बड़ा हो गया है। इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में ही लंका कांड के 105वें दोहा में आप पाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि कहा गया है, मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपत गुण गण बरनत मन माय। रावण जब मर गया है तो दुखी मन से उसको तिलांजलि दे रही हैं और भगवान श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए अपने घर में गईं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। तो जब रावण मर गया तो मंदोदरी जो है विधवा हो गई, तो इसलिए उसके बाद उसने जो है तर्पण किया अपने पति के लिए। तो तर्पण हर कोई कर सकता है। यही नहीं, कई बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो 40 साल की हो गई हैं, तो क्या वो नहीं कर सकती हैं? अथवा कोई पुरुष है जिसका जनेऊ नहीं हुआ है, 50 साल का हो गया अथवा विवाह नहीं हुआ, तो क्या अपने पितरों के निमित्त कार्य नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करना चाहिए बिना कोई इफ भटके। तो इसलिए जो हमारी बच्चियां हैं थोड़ी बड़ी हो गई हैं, हाँ घर में और करने वाले हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तो भी हमें करना चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं। तर्पण ऐसा विधि है जो नित्य करना चाहिए। अगर हम नित्य नहीं कर सकते हैं तो घर के हर एक सदस्य को पितृपक्ष में तो अवश्य रूप से करना चाहिए, स्पेशली जिनके माता पिता अथवा सास ससुर नहीं हैं, उन सारे लोगों को। अब जनेऊ पर हम आते हैं। तो जनेऊ मेरे भाई बहन, जिनका जनेऊ हुआ है और जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत के नियम का पालन करते हैं। नियम क्या है कि नित्य जो है सूर्य भगवान को जल देना, पवित्रता से रहना और कम से कम मिनिमम 12 बार नहीं तो 24 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करना। उत्तम तो ये है कि 3 माला, एक प्रातः के निमित्त, एक दोपहर के निमित्त अथवा एक संध्या बेला के निमित्त। 3 माला चाहे प्रातः एक साथ में कर लें अथवा दोपहर में करें आकर्षण पूर्वक करके, अथवा संध्या वेला में करें। नहीं तो 24 बार तो एक बार बोलना जपना ही चाहिए। गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, ये मनन करने की चीज है। तो इसलिए जो है, तो जो जनेऊ के नियम का पालन करते हैं, उनका जनेऊ अशुद्ध हो गया है तो वो बदल के कर सकते हैं अथवा नवीन जनेऊ भी धारण कर सकते हैं। पर जिनका जनेऊ हो गया है और वो नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको
श्राद्ध कर्म करने के लिए जनेऊ पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोबारा जनेऊ ग्रहण करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर विधि होती है, वो उसी प्रकार से करना पड़ेगा। जैसे कि आपका अगर बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो दोबारा एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसकी सारी विधा करके फिर आपका कनेक्शन जुड़ता है। कनेक्शन कटने के पहले के नियम है, तो 3 दिनों का एक नियम रहता है। डिटेल में चर्चा फिर कभी करूँगा। अब रही बात आती जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनको हम सभी लोग प्रेम से हरिजन कहते हैं अथवा भगवान के जन कहते हैं। सरकारी भाषा में मुझे तो आता भी नहीं, CST ST या जो जी पता नहीं क्या क्या नाम है, इस नाम से बुलाते हैं। तो सभी लोग भैया, और वो लोग तो नियम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप गांव में जाइए, जो बिल्कुल बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले भी जो है अपना जो है मुंडन करा लेते हैं पितृपक्ष में, बिना जल दिए जो है जल नहीं पीते हैं। ये जो हम अधकचरे लोग हैं अथवा हमारे मन में जहर भर दिया गया है, तो ऐसे जो भाई बंधु हैं हरिजन अथवा वो अपने आप को अथवा लोग कुछ लोग जो भी कहते हैं शूद्र कहते हैं, ये मन का भ्रम है। तो सभी लोग तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, कहीं किसी को निषेध नहीं है। अगर ब्राह्मण भी जनेऊ हुआ है, जनेऊ का पालन नहीं करता है, तो वो भी बिना जनेऊ के गमछा रख के कर सकता है। पर जनेऊ श्राद्ध के लिए तर्पण के लिए पहनना कंपलसरी नहीं है, उसकी जगह हम गमछा रख सकते हैं। जो स्त्रियां हैं, बहुएं हैं, बच्चियां हैं, उन लोग को अपना सिर ढक के रखना चाहिए। साथ में एक टॉवल चाहें तो उस रूप में रख सकते हैं, पर वो भी रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर ढक के करने की आवश्यकता है। टॉवल वहां पे यूज करेंगे जहां पर जो है समस्त अज्ञात पितरों के लिए जेके चास्मत कुलई जाता पुत्रा गोत्रिणो मृता ते ग्रहण तो मयारतम वस निष्पीड़नो रकम, वहाँ पे जो है वो निचोड़ते हैं। वहाँ पे के लिए उस कार्य के लिए जो है टॉवल रखना आवश्यक है। तो इसलिए मन में कोई भ्रम ना पालें और निष्ठापूर्वक सभी लोग तर्पण करें। समाज में एक बात मान के चलिए, जितनी विविधता, जितनी विशेषता, जितनी सहजता अपने सनातन धर्म में है, उतना कहीं और नहीं है। आप घबराइए मत। श्राद्ध में भी जो सबसे सरल है, कुछ नहीं तो गौ माता को आप भोजन करा दीजिए। पर अगर आप समर्थवान हैं तो आपको विधिवत सारा कार्य करना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्नों कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पर कोई भी बहाना मत ढूंढिए कि इस बहाने से हम ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाभ है। इस लाभ से आप वंचित रह जाओगे, बच जाओगे। तो इस पुनीत कर्म का जो आपका परम कर्तव्य है, पालन कीजिए। अपना लोक और परलोक दोनों आनंद पूर्वक सजाइए, बनाइए। हाँ, एक प्रश्न और, एक भाई बोलते हैं कि क्या सभी लोगों के पितर कौवा बन गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कदाचित जो दिन रात मांस मदिरा खाते हैं उसी को देखते हैं अथवा लोगों की गंदगी देखते हैं। तो जो गरुड़ पुराण में वर्णन आया है कि कौन से पाप से व्यक्ति कौन सी योनि में जाता है, तो वो अलग बात है। पर 1000 में एक कोई कौवा के रूप में आता है, बाकी अलग अलग रूप में आते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सारे पितृ कौवा बन गए हैं। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो अगला जन्म पाता है। फिर लोग ये भी करते हैं कि गुरुजी हमारे पितृगण तो जा चुके हैं, उनको अगला जन्म मिल गया है, तो हम ये जल देने से क्या। एक तो बड़ा विचित्र हमको कमेंट्स किया था कि आप पति पत्नी आइए, आपको हम खिलाएंगे, देखते हैं हमारे उनके पेट में गया कि नहीं गया। एनीवे, तो जो व्यक्ति जा चुका है, जिस जोनी में है, वहाँ पर उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे आप छात्रावास में पैसा भेजते हैं विद्यालय में, जहाँ आपका बेटा है उसके अलग अलग कामों में वो पैसा चला जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे वो जिस जोनी में है वहाँ उसको मिलता है। पर वो अलग बात हुई, आप नहीं भेजोगे, नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा। तो इसमें डबल लाभ होगा। भेजने से बहुत बड़ा सत्कर्म होगा, प्लस पितृ आपके प्रसन्न होंगे। पितरों को के जो देवता हैं, विश्वदेव आदि, वो लोग प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर जो है जो भी आपको मिलने वाली चीज़ें हैं, जो पितरों के आशीर्वाद से हमारे पुत्रादि बढ़ते हैं, घर में धन धान्य भरा रहता है, वो सब की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो कोई भी डाउट्स मत कीजिए, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक जो है सत्कर्म कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।